हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज 2 या 3 क्या है बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। इन अपडेट को आपको दोस्तों ज़रूर समझना चाहिए कि क्या क्या सा है, भर्ती पर क्या चल रहा है। दोस्तों, DPI ने क्या है, जो हाई कोर्ट ने DPI को नोटिस जारी किया है और दोस्तों कहा है कि आपने भर्ती के नियम बीच में क्यों बदले हैं। और दोस्तों, रोजगार पंजीयन की वजह से कुछ लोगों को बाहर कर दिया गया है। और जो वर्ग 3 पर कल दोस्तों जो एक केस बहुत हाईलाइट हो रहा था, यूट्यूबर बहुत से इस पर वीडियो बना रहे थे दोस्तों। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ है कि इसका जो वो केस ही नहीं था दोस्तों, वर्ग 3 का वो केस ही नहीं था, वो दोस्तों एज रिलेटिव केस था। तो इस संबंध में भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम रिपीट और ज्वाइन नहीं करने का मामला, शिक्षक भर्ती खाली बचे पदों पर मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति। तो आप देख रहे हैं कल DPI विभाग ने क्या आदेश जारी कर दिया है कि जो पद खाली जो बच जाएंगे उन पर क्या है, हम फिर से दूसरे शिक्षकों को इसी काउंसलिंग में उस पर रख देंगे जो पद खाली होंगे। और जहां पर लोग रिजाइन दे के DPI विभाग को ज्वाइन करेंगे, ट्राइबल में पद खाली हो जाएंगे, तो वहां पर हम वो पद तुरंत उनको क्या है इसी काउंसलिंग से भर देंगे। और इसके लिए क्या है, अतिरिक्त मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। और दोस्तों बात करें हम भर्ती के बीच में नियम क्यों बदले हैं। और दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या है DPI के लिए नोटिस जारी किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इधर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से पूछा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया के बीच में नियुक्ति की शर्तें क्यों बदल दी गई हैं। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने, जी हाँ दोस्तों, कल जो केस दोस्तों हाईलाइट हो रहा था वह मैं आपको दिखा दूँ कि दोस्तों जो जस्टिस नंदिता दुबे का जो केस कल हाईलाइट हो रहा है, कल जिसकी सुनवाई हुई थी दोस्तों, वह था एज रिलेटिव केस। तो मैं उन यूट्यूबरों से जो बिल्कुल तुरंत वीडियो बना देते हैं, दहशत फैला देते हैं लोगों को, तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले किसी भी उस पर अध्ययन कर लें, इसके बाद वीडियो बनाएं। क्योंकि दोस्तों इससे क्या है, बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। पता नहीं कितने इंतजार के बाद ये भर्ती आई थी और आप बोल रहे थे कि भर्ती पर स्टे लग गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, कोई स्टे नहीं आया। भर्ती 17 तारीख से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ना कोई इशू है दोस्तों। एज रिलेटिव इशू था तो यह भी क्या है सॉल्व हो गया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय व मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश के तहत याचिकाकर्ताओं को भर्ती में शामिल करने की अनुमति देते हुए उनका परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई। भोपाल की रचना धाकड़ समेत सागर, सीहोर, सतना, सीधी, उमरिया के उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर बताया कि प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पहले न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की थी। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा दी और वे उत्तीर्ण हो गए। अब बीच में ही न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। तो दोस्तों क्या है, कोर्ट ने DPI को एक नोटिस जारी किया है कि आप इनको क्या है काउंसलिंग में तो शामिल कीजिए, लेकिन इनका अंतिम परिणाम आप रोक सकते हैं। और इसका क्या है, उन्होंने 2 सप्ताह के अंदर क्या है जवाब मांगा है। तो दोस्तों जो कल का केस था वो एज रिलेटिव केस था और इनके लिए क्या है दोस्तों सफलता मिली। कोर्ट ने इनको राहत दी है, 18 वर्ष वालों को, इनको भी क्या है उसमें शामिल करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। अब दोस्तों देखा जाएगा कि DPI इस पर क्या रिएक्शन देता है। और दोस्तों जो अगली खबर है वह भी आप देखें। दोस्तों जो कल पुलिस की फाइनल मेरिट लिस्ट आई थी कल परसों, उसमें क्या हुआ है कि आवेदन में रोजगार पंजीयन नंबर दिया, वो फिजिकल टेस्ट के वक्त बदल गया। 2 पंजीयन नंबर होने से उलझी नौकरी, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर, फिर भी आरक्षक भर्ती में नहीं हुआ चयन। आरक्षक भर्ती 2020 के अंतिम रिजल्ट पर विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स वालों का भी फाइनल में सिलेक्शन नहीं हो सका है। वजह सिर्फ इतनी कि इन उम्मीदवारों ने भर्ती निकलते वक्त 2020 में जब आवेदन जमा किया था तब उनके पास जीवित रोजगार पंजीयन क्रमांक था, जिसकी वैधता 3 साल होते ही 2022 में हुए फिजिकल टेस्ट में पहले ख़त्म हो गई। उम्मीदवारों ने पंजीयन रिन्यू कराया तो नंबर नया मिला और फिजिकल टेस्ट में शामिल हुए, क्वालिफाई भी हुए, लेकिन 2 पंजीयन नंबर होने से चयन नहीं किया गया। ऐसा करीब 100 उम्मीदवारों के साथ हुआ है। उम्मीदवारों का आरोप है कि आवेदन के समय रोजगार पंजीयन में यह शर्त सिर्फ मध्य प्रदेश वालों के लिए ही लागू थी, पर बाहरी राज्य वालों के लिए नहीं थी। कर्मचारी चयन मंडल की संचालक षणमुख प्रिया मिश्रा का कहना है कि फिजिकल टेस्ट में पास या फेल करने का अधिकार गृह विभाग के पास है। तो दोस्तों ऐसा क्यों किया गया है कि अदर स्टेट के लिए कोई शर्त नहीं है और MP वालों को आपने रोजगार पंजीयन की वजह से क्या है बाहर कर दिया। जब अदर स्टेट को आप बगैर रोजगार पंजीयन का ले रहे हैं तो MP में रोजगार पंजीयन की वजह से आप बाहर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों यह क्या है, बहुत गलत हुआ है इन लोगों के साथ में। इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई किया और फाइनल मेरिट लिस्ट से इनको क्या है बाहर कर दिया, वो भी रोजगार पंजीयन की वजह से, जिसमें अदर स्टेट वालों को क्या है कोई रोजगार पंजीयन की ज़रूरत होती नहीं। और MP को यह शर्त क्यों रखी गई।
तो दोस्तों यह बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि दोस्तों शिक्षक वर्ग 3 में ऐसी कोई शर्त है नहीं, उसमें लिखा है कि रोजगार पंजीयन होना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसमें जो अभी रोजगार पोर्टल पर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जिनकी 2016 में जो डेट निकली है वो मतलब अभी जो सितंबर में निकली थी दोस्तों, तो सितंबर में जिनकी डेट निकली है 2022 में, उनके क्या है अपने आप रिन्यू हो गए हैं, तो उनके लिए रिन्यू करवाने की आवश्यकता नहीं है और अभी रिन्यू दोस्तों हो भी नहीं रहे हैं क्योंकि पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है। तो जिनकी भी दोस्तों वैधता निकल गई है उनके आप रिन्यू हो गए हैं, ऐसा वहाँ पर लिखा आ रहा है पोर्टल पर। तो दोस्तों आप को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, और दोस्तों मैं उन यूट्यूबरों से कहना चाहता हूं कि आप ऐसे वीडियो ना बनाएं जिससे बहुत से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत से लोग इससे पता नहीं क्या क्या कदम उठा सकते थे, क्योंकि आपने बोल दिया, उनकी आशाएं तोड़ दी कि जो भर्ती पर है स्टे लग गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप एक बार अच्छे से अध्ययन कर लें। और एक बात और मैं दोस्तों कहना चाहता हूँ, ऐसे लोग जिनको इसका नोटिस को पढ़ना नहीं आता कि नोटिस में दिया क्या गया है, जजमेंट में दिया क्या गया है, वो लोग रोस्टर के लिए क्या है चैलेंज कर रहे हैं। रोस्टर में वो लोग उनको पैसा भी दे रहे हैं, पैसा भी इकट्ठा कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे लोग क्या केस को सॉल्व करवा पाएंगे, क्या करेंगे वो? ऐसे में वो पैसा खा के और बैठ जाएंगे बस, क्योंकि उनको दोस्तों जब नोटिस पढ़ना ही नहीं आता कि नोटिस में है क्या। आपको मैं दोस्तों नोटिस भी दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये है वो नोटिस कल जो हमारे जबलपुर हाई कोर्ट ने जारी किया है। इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर, वीपी नंबर है दोस्तों 25805। यही क्या है आपको कल देखने को मिला था, यही जो नंबर है रिट पिटीशन नंबर, इसी को क्या है वायरल किया गया था। आप इसमें देख रहे थे श्री आर तिवारी लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर, MS प्रियंका मिश्रा लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर द रेस्पोंडेंट स्टेट्स। It is the submitted by counsel for petitioner that an advertisement was issued by respondent number 2 for appointment of the post of primary teachers, and according to the side advertisement the minimum age of the candidate was 18 years। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे हैं कि साफ लिखा है कि यहाँ पर जो मिनिमम एज था इसको क्या है चैलेंज किया गया था। जो मिनिमम एज यहाँ पर 18 ईयर्स रख दी गई थी उसको क्या है चैलेंज किया गया था। 1/1/2021 को क्या है इसको आयु की गणना का बोला गया था। The petitioner of participate in the side recruitment process and has been declared it successful। तो दोस्तों इनने क्या है इसमें आप पहले तो आपने इनको शामिल कर लिया भर्ती में, और ये क्या है मतलब सक्सेसफुल भी उसमें हुए, इन्होंने रिजल्ट को क्या है डिक्लेयर भी किया, पूरी प्रोसेस में इनको सक्सेसफुल ये लोग रहे। नाउ गाइडलाइंस हैव बीन इशूड फॉर काउंसलिंग फॉर द कैंडिडेट्स एड इन द साइड गाइडलाइंस द मिनिमम एज has been fixed 21 year, thus the respondent have changed the rule of game in the midway। तो दोस्तों इनने क्या है पहले तो इनको 28 मतलब 18 वालों को शामिल कर लिया, लेकिन दोस्तों बीच में ही क्या है इन्होंने क्या है रूलों को चेंज कर दिया और आयु है जो मिनिमम एज 21 वर्ष रख दी। तो अकॉर्डिंगली लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट प्रेयर्स फॉर एंड गारंटेड टू 2 वीक्स टाइम ऑफ द रिटर्न्स। तो इनको क्या है दोस्तों इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है कि आप 2 सप्ताह के अंतर क्या है इस फाइल को रिटर्न करें। इट इज़ द सबमिटेड बाय काउंसिल फॉर द पिटिशनर दैट द काउंसलिंग इज टू बी हेल्ड। तो दोस्तों इनको क्या है इनको कहा गया है कि आप जो पिटिशनर हैं इनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करें, लेकिन इनका जो अंतिम परिणाम है दोस्तों वह रुक सकता है। तो इनको क्या है शामिल करने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। तो दोस्तों इस संबंध में यह क्या था आदेश था, अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड दैट इन द केस इफ द पिटिशनर हैव सक्सेसेड फॉर participation in the counseling that they shall be provisionally admitted for the counseling, but their result they shall not be declared and shall be kept in the salaried cover। तो दोस्तों इनको शामिल करने के आदेश दिए गए हैं। तो इनको क्या है हो सकता है दोस्तों राहत मिल जाए, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे चुका है कोर्ट, तो इनको शामिल अब किया जाएगा। तो दोस्तों इस संबंध में आदेश था और इन्होंने बोल दिया कि जो है D.Ed B.Ed में का मुद्दा था, तो इसमें क्या है B.Ed को इस बाहर कर रहे हैं, या फिर दोस्तों क्या है पूरी भर्ती पर ही स्टे लगा दिया गया। तो दोस्तों कुछ भी कैसा भी हो दोस्तों अब भर्ती पर स्टे लगने वाला है नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग है जो फरवरी में ही होगी, ये आप मान के चलो, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया MP में अभी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और बहुत तेज़ी से चल रही है। तो दोस्तों अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।